जय श्री राम सभी को। प्रयागराज में जो वहाँ पर अब हैं उसमें अकबर का किला, अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और बड़े हनुमान जी, ये चारों स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में गंगा और यमुना नदी के संगम पर करवाया था। अब हम वही किला देखने जा रहे हैं, लेकिन हम किला नहीं देखेंगे, बाहर से ही देखेंगे और हम अक्षयवट देखने जाएंगे, क्योंकि किला जो है बहुत बड़ा है और हम थक चुके हैं। तो उसके बारे में आपको बता दूंगी मैं। पूर्वी भारत के विद्रोह पर नियंत्रण और गंगा यमुना मार्ग की सुरक्षा के उद्देश्य से यह किला बेहद महान प्राचीरों के साथ बनाया गया था। जो किला है, ये जितने भी अकबर ने किले बनवाए बताते हैं कि ये उन सब में सबसे बड़ा किला है। इसके भीतर जोधाबाई महल, 40 खम्भों वाला हॉल और अशोक स्तंभ भी स्थित है। आज वर्तमान में किले का बड़ा हिस्सा भारत सेना के नियंत्रण में आ गया है, लेकिन कुछ धार्मिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए चले जाते हैं। और देखिए, किला तो हम बाहर से ही देखा लिया हमने, अब हम जा रहे हैं अक्षयवट की ओर। अब मैं अक्षयवट के बारे में बताती हूँ। पहले आपको धार्मिक वो बताऊंगी, इसकी मान्यता। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी ना नाश हो। पुराणों के अनुसार प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती थी, तब भी यह वृक्ष ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता था। लेकिन आज तो वहाँ पर ये देखिए, ये है अक्षयवट। तो श्री राम रामायण काल से संबंधित श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने चित्रकूट जाते समय इस वट वृक्ष के नीचे दर्शन करके पूजा अर्चना की थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए गए, इसे काटा भी गया, लेकिन ये तुरंत हरा भरा हो गया। ऐतिहासिक रूप से अक्षयवट का तना इसकी भूमिगत पातालपुरी मंदिर के भीतर पूजा जाता है, जो मैं भी दिखाऊंगी। अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है कैमरा फ़ोन, लेकिन बाहर से ही दिखा दूंगी। तो कहते हैं कि संगम गंगा स्नान के बाद इस अक्षयवट और पातालपुरी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, लेकिन यहाँ के पंडित बहुत, बस क्या ही कहूँ पंडितों के बारे में। जो इनको 500 रुपये दे रहा था जब हम गए, तो इन्होंने अक्षयवट के दर्शन कर अंदर जाने दिया। जो लोगों ने पैसे दिए उनके लिए गेट खोल रहे थे, वरना इन्होंने ताले लगाए हुए थे। यहाँ जो ग्रिल थी ना, वहाँ पर पुलिस वाले या जो भी होंगे गार्ड वगैरह वो खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा भी, मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब ये पब्लिक के लिए है तो तुमने क्यों बंद कर रखा, किसी पंडित जी से पूछ लो। फिर मैं वापस चल दी और मैंने नहीं अंदर पैसे दिए 500 रुपये, क्योंकि मुझे तो अक्षयवट को ही देखना था। फिर हम आ गए यहाँ पातालपुरी के मंदिर में, ये बिल्कुल अक्षयवट के बराबर में। यहाँ के भी पंडितों का खुलकर तो नहीं मांगे, लेकिन यहाँ भी बोल रहे थे कि रसीद कटवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। हम तो सीधे चले गए और फ़ोन तो मेरी खैर मेरे पास ही था, लेकिन नहीं बनाने दी इन्होंने वीडियो, मना कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। तो ये हम जब पातालपुरी मंदिर में गए तो यहाँ से होते हुए इन्होंने बहुत लंबी ग्रिल लगाई हुई है, जबकि रास्ता इधर से ही है, लेकिन यहाँ घूमकर पहले उन पंडितों से होकर गुजरना पड़ता है जो पैसे मांगते हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर एक रास्ता वापस घुमाकर यहीं ला दिया गया। और यहाँ पर भी एक अक्षयवट है। यहाँ किलों पर बहुत अच्छी ये दीवारों पर, सॉरी किलों पर नहीं, दीवारों पर बहुत अच्छी नक्काशी की गई है और इनकी चित्र भी बनाए हुए हैं रामायण काल से संबंधित। और उसी अक्षयवट और ये दोनों पास पास ही हैं, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता होगा। ये देखिए पंडित जी ये बोल रहे हैं कि कुछ दान करो, कुछ दान करो, फ़ोन मत लेकर जाओ, सब लोगों से बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर भूमि में, मतलब नीचे कैसे कहूँ कि तहखाना जैसे बोलते हैं, उसका मंदिर है, जो अकबर के किले के परिसर में स्थित है। अंदर ज़मीन के अंदर होने के कारण इसको पातालपुरी कहते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में सुरंगों में भगवान विष्णु, महर्षि मार्कंडेय और विभिन्न देवी देवताओं की सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। ऐतिहासिक रूप से अक्षयवट का मुख्य तना इसी भूमिगत पातालपुरी मंदिर के भीतर जाता रहा है। संगम स्नान के बाद लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो
ये मंदिर देखने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि ज़्यादातर भीड़ नहीं होती, चलती हुई होती है, लेकिन ये घूम कर जाने में और नीचे जाकर फिर वापस आने, ऊपर बाहर से तो बाहर से बाहर ही निकल जाते हैं। ये देखिए, ये जो बाहरी मंदिर था इनके, ये मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली थी, लेकिन अंदर की हम नहीं बना पाए। ये जो है ये पातालपुरी मंदिर का अक्षयवट है। यहाँ पर भी बताते हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी रुके थे। इन्हें देखने के बाद फिर हम चल दिए बड़े हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि बहुत लंबी लाइन थी। उस दिन अमावस्या का दिन था और बहुत लंबे लंबे 50-50 फुट झंडे लेकर लोग हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो हम यहाँ से निकलकर, ये सब तो वही है, पातालपुरी का ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जहाँ हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। किले की प्राचीर के ठीक बाहर, किले के बाहर ये मंदिर, ठीक बाहर तो नहीं कह सकते, काफ़ी दूर है, लेकिन लाइन वहीं से लगनी शुरू हो जाती है। विश्व का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान जी की लेटी हुई मुद्रा लगभग 20 फीट लंबी स्थापित है। मान्यता है कि जब लंका विजय के बाद जब हनुमान जी अधिक थकान में थे, तो माता सीता के कहने पर उन्होंने प्रयागराज के इसी पवित्र स्थान पर विश्राम किया था। मानसून के दौरान जब गंगा, यमुना और सरस्वती का जल स्तर बढ़ जाता है, ये मंदिर तो पातालपुरी के बाहर का था जो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, सब लोग हनुमान जी के लिए ग्रिल लगी हुई हैं, लाइन लगती है बहुत लंबी, कितनी बताऊं मैं, आधा किलोमीटर तो खूब होगी, और बहुत चलती हुई भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने बताया आपको अभी कि ये हैं लेटे हुए हनुमान जी, एक अकबर से जुड़ी कथा है। कहा जाता है कि जब किला बनवाते समय मुगल कारीगरों ने इस मूर्ति को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, मतलब तोड़ने का, तो लाख कोशिशों के बाद भी मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। अतः अकबर को किले की दीवार मंदिर के पीछे से होकर बनवानी पड़ी। जय हनुमान, जय बजरंग बली।